सुभाषपा की प्रदेश सचिव सुनीता राजभर, जिनके कंधों के सहारे सुभाषपा राजनीति के रंगमंच पर अनेक किरदार निभाते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। अचानक क्या हुआ कि उसी सुनीता राजभर को सुभाषपा पार्टी छोड़नी पड़ी। सुभाषपा पार्टी में एक सक्रिय नेत्री के तौर पर सुनीता राजभर ने पार्टी को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। फिर ऐसी क्या वजह रही कि सुनीता राजभर को आज उसी पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना पड़ रहा है? ये बात किसी भी तरह से पॉलिटिकल पंडितों के पल्ले नहीं पड़ रही है और सुनीता राजभर के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए एनएसडी टाइम्स की टीम सुनीता राजभर की आवाज पर पहुंची और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों ऐसा कदम उठाने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। सुने उन्हीं की जुबानी डी प्रसाद की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, इस मौजूद उत्तर प्रदेश का आपका देवरिया में ये सबको पता है कि आज तमाम जो सुभाषपा के प्रमुख जो है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से एक महिला सुनने वाला चर्चा के विषय बनी रहती है और अपने समाज की महिलाओं का आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आज वो पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं और उनके हम आवाज़ पर मिले हैं। जानेंगे किन कमियों है जो सुनीता राजभर पार्टी के गुणगान करती थी, हमेशा कदम में कदम चलने का काम करती थी, जो पार्टी छोड़ करके और जो रुक गई है और बाकी सोचेंगे अगले कदम क्या होगा। आइए उनसे रूबरू होने का पूरा प्रयास करेंगे, जानेंगे तो सुनीता जी किन कारणों से पार्टी छोड़ी है और क्या कारण रहा, क्या वजह रहा। सबसे पहले एनएसडी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को। जी मैम, जानने का प्रयास करेंगे पर आप किस पद पर थी आप? देखिए, मैं स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी की प्रमुख महासचिव थी इसके पूर्व में, और स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी से मैं आज 2 दिन पहले मैंने इस्तीफा दिया है। जी, और क्या वजह रही कि एक समय था कि अब लंबे समय से आप ओम प्रकाश राजभर जी आज कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ कदम में कदम चलने का महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। आज क्या वजह रहा, सारे लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है, जिले के हर कोने में सुनीता राजभर इस्तीफा दे दिए, क्या वजह रही आपके साथ? वजह बस यही है कि पार्टी अपने नीतियों से भटक करके इस टाइम काम कर रही है। हाँ। और जिस पार्टी स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी जिस नीतियों को लेकर के आज 22 साल पहले पार्टी बनाई गई थी, उस नीतियों से और आज की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। जी, क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर देखिए, स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के बहुत सारे मैनिफेस्टो थे। हाँ। जैसे कि सबसे पहले माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं सत्ता शासन में जाऊंगा तो अपने समाज के बेटे बेटियों को पुलिस, दरोगा, इंजीनियर, कलेक्टर, सिपाही बनाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 50% महिलाओं के आरक्षण की बात करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल को माफ़ करवाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 से लेकर के स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा करवाऊंगा। इन सारे मुद्दों पे आज माननीय नेताजी खड़े नहीं उतर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के अब समाज, ये सारे मुद्दे इम्पोर्टेंट थे और आज ये जब मुद्दा नहीं रहा तो फिर उस पार्टी में मेरे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या लगा कि जो मंत्री जी मंच के माध्यम से अभी इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं और हमेशा मंच के माध्यम से बलिया में भी महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें लग गए थे और वादे भी किए कि हमारी पार्टी लगातार समाज के हित में काम कर रही है, पिछड़ों के दलितों पे काम कर रही है। तो क्या हमें लगता है कि जो मंत्री जी कहीं अब काम विफल दिख रहा है या काम नहीं होगा? बिल्कुल वो विफल दिखता है, विफल हो ही गया है। हाँ। मुझे जहाँ तक कि मैं समझ पा रही हूँ कि देखिए, उन्होंने जो बलिया में जो कार्यक्रम करा था, उस कार्यक्रम में नहीं, वो बहुत सारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि मैं 50% के लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि वो प्रतिनिधि बनाए हैं, अपने पार्टी में बहुत लोगों को प्रतिनिधि बनाए हैं, लेकिन उसमें एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं बनी। और जो है कि बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए जिसमें महिलाओं को कोई तजब्बो ही नहीं दिया गया और बिल्कुल भी महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के कभी धरातल पर उन्होंने उतारा ही नहीं कि नहीं, महिलाएं भी ऐसा काम कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब बिल्कुल 2 टूक में बात करते हैं कुछ और, कहते हैं कुछ और कर जाते हैं कुछ और। तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे आगे चल करके महिलाओं के लिए कुछ हो। मंत्री जी तो कई बार ये भी कहे थे कि नहीं, महिला के समान हमारी पार्टी निरंतर काम करी है, महिलाओं को सबसे अधिक हम सम्मान करते हैं, महिला हमारे हर पद पे कायम रहती हैं, महिला का आवाज़ हमेशा महिलाओं के हर में मैं जाता रहता हूँ, हमेशा उनके बयान आता रहता है और हमेशा हर जिले में आते कहते हैं। कहाँ उनकी बातें कहाँ? एक चीज़ मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि पार्टी को बने हुए 22-23 साल हो गए और कई इन लोगों ने कितनी बार चुनाव भी लड़ लिया
17 में भी चुनाव लड़ा गया, 22 में भी चुनाव लड़ा गया, 17 सीटें मिली थी 22 में हम लोगों को, लेकिन एक भी उसमें महिला प्रत्याशी नहीं थी। और ये कहते हैं मंच के माध्यम से कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं जो है कि घर से बाहर निकले, मैं उनको नेता बनाऊंगा, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं निकल करके मैंने देख लिया है कि ये कितना नेता बनाते हैं और कितना आगे बढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों से मैं वाकिफ हो गई हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के बस की कोई बात है, और जितने भी ये लोग जुमले मंच से करते हैं उन चीज़ों पे ये लोग खरा कभी उतर नहीं पाएंगे, ये जहाँ तक मैं समझ पाऊँ। लोगों का कुछ लोगों का कहना है, अदर पार्टी के लोग, महिलाएं भी कर रही हैं, नेता भी कर रहे हैं, लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लोग चौराहे पर सुन रहे हैं कि सुनीता राजभर 22 साल से काम पार्टी बनी है, जितने सालों से काम का अभी नेताजी के बारे में जान पाई, इसके बारे में नहीं जान पाई कि नेताजी किस विचारधारा का आदमी है, कैसे महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो सुनीता जी को पता चला क्यों पूजा पड़ी क्या छठ के दिन ही आज उनको छोड़ना पड़ा पार्टी। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 22 साल से पार्टी में काम नहीं कर रही हूँ, झूठ बोलने की मुझे शुरू से ही कभी आदत नहीं रही है, वो भी राजनीति के लिए खासतौर से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 22 साल से मैं इस पार्टी में नहीं हूँ, मेरी बच्ची अभी 6-7 महीने की थी, मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करा था, और पार्टी को मैंने जब से ज्वाइन करा था, ये सच्चाई है कि मैं ईमानदारी से फील्ड में उतरी थी, और मैंने जो है कि जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रमुख महासचिव का सफर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैंने लगातार दिया अपने समय को। मैं स्कूटी से मऊ चली जाती थी, स्कूटी से रसड़ा चली जाती थी, स्कूटी से आजमगढ़ चली जाती थी, कुशीनगर पडरौना चली जाती थी, मैं इसको, और आज भी मेरा सफर जारी स्कूटी से ही है। तो मुझे ये लोग जो जुनून था, हाँ, एक शौक था मुझे कि मुझे नेताजी का नाम रोशन करना है, और नेताजी के सम्मान को देखते हुए मेरा एक भी कदम ऐसा नहीं उठता था जिससे मेरे नेता के मान सम्मान पे आँच आए। लेकिन इन लोगों ने इतना सताया, इतना मतलब एक शरीफ लोगों को इन लोगों ने इतना परेशान किया, जो अपने काम के से वो वफादार रहा हो, उसको इन लोगों ने प्रताड़ित किया, परेशान किया, माइंडली रूप से बिल्कुल, मतलब इन लोगों ने जो टॉर्चर किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काम करते हुए भी ये शब्द कहना कि किसी से कहवाना कि नहीं काम नहीं हो पा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जितनी मेरी हैसियत रहेगी, औकात रहेगी, मैं तो उतना ही काम करूँगी पार्टी में, और जितना मेरे पास स्कूटी से चलूँगी समय। तो मेरे कहने का जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि महिलाओं के लिए जितने ये प्रेम से जो शब्द ये बोलते हैं, चाहे जो भी कहते हैं, आज तो सुनीता राजभर ने पार्टी छोड़ दिया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सारी महिलाओं को ये निगम जो है कि अध्यक्ष बना देंगे, अभी बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे, निगम का सदस्य बना देंगे, अभी इसमें से 20 महिलाएं चुनाव लड़ने लगेंगी, अभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, अभी कोई कुछ बन जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऑफर ये लोग देने लगेंगे महिलाओं को, और महिलाओं को गुमराह कर देंगे, तुरंत गुमराह कर देंगे। तो देखिए, हम तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि सुनीता राजभर का ये जो मैंने स्टेप लिया है, ये बहुत सारे नेता जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हैं, शायद उनके कैरियर को सुधार दे। और मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी सुभाषपा में मैंने राजनीति नहीं किया। ऐसे सैकड़ों लोगों का मैंने जो है कि केसेस लड़े हैं, जिन लोगों के पास एक भी रुपया नहीं था, और मैं खुद ही उनकी लड़ाई लड़ी। कहना है कि सुनीता राजभर को किसी पार्टी दल ने 10-20 लाख रुपये दे दिए, पार्टी ने छोड़ कर हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा ये बात। उनके कुछ तुच्छ प्राणी हैं जो ये शब्द कह रहे हैं कि सुनीता राजभर को कुछ लोगों ने पैसा दे दिया है तो सुनीता राजभर बिक गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रही हूँ कि किसी के बाप के में भी इतनी औकात नहीं जो सुनीता राजभर के सम्मान को खरीद ले और सुनीता राजभर को खरीद ले। मैंने विगत वीडियो में भी कहा है कि मैं यहाँ 1000 साल या 100 साल या 50 साल जीने नहीं आई हूँ, 4 ही दिन जीऊँगी, लेकिन शान से जीऊँगी, और मर जाऊँगी तो मुझे मरने में भी फक्र होगा। मुझे यहाँ किसी के सामने झुक करके जीने की आदत नहीं है, और ना ही मुझे बिकने की आदत है। जो बिक रहे हैं वही लोग कहते हैं कि वो भी बिक गया है। अरे किसी की में इतनी हिम्मत है तो सामने आके कहे ना कि मैंने उनको चाहे मतलब कोई उनको खरीद लिया है या क्या कर लिया। मेरी विचारधारा तो देखो, तब आप मुझसे बात करो। ना कोई उपचुनाव है, उपचुनाव अभी तो चल रहा है, सॉरी, ना कोई विधानसभा है, ना कोई लोकसभा है। ये लोग कह रहे हैं कि टिकट इनको नहीं मिला। अरे ना यहाँ कोई चुनाव नहीं है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिला तो ये चुनाव जो है कि पार्टी छोड़ रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले। और सुनीता राजभर की पहले स्टेटमेंट देखो कि मैं ओपी राजभर को गाली थोड़ी दे रही हूँ, मैं उनकी ही बातों को कह रही हूँ कि उन्होंने ये वादे किए, और उसमें से अगर 1% भी वो पूरा कर दिए हों तो सुनीता राजभर अपनी राजनीति छोड़ देंगी। उन्होंने 1% भी इन सारे अपने मैनिफेस्टो में 1% भी इन सारे कामों में उन्होंने सारी चीजों में फेल हुआ। सुहेलदेव समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि आज सुनीता जी जो पार्टी जहाँ जितना सम्मान मिलता था नेताजी की पार्टी में, नेताजी हम लोग दे देते, अदर पार्टी में उनका सम्मान नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक सत्य है? महिलाओं का सम्मान सुहेलदेव समाज पार्टी पर और कहीं पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आप काम करेंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। और कैसा सम्मान मिलता है ये आपसे मैं क्या बताऊँ। अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कैमरे पे कह नहीं सकती हूँ। सम्मान क्या मिलता है वो मुझे बहुत भली बात पता है, और किस तरह से मिलता है वो भी मुझे पता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कह पाऊँगी आपको, क्योंकि देखिए बस एक चीज़ मान लीजिए कि शरीफ लोगों का उसमें कोई जगह नहीं है। जी। शराफत से रहने वालों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। आप जितना करप्ट हो जाओ आपके लिए उसमें जगह है। आप जितना शराफत से जियोगे आप उसमें उतना ही प्रताड़ना सहोगे। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 9 चुनाव हो रहे हैं। एक अयोध्या में सीट रोकी गई, बाद में की जाएगी, जिस पर लोगों के तमाम विपक्ष हमलावर ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने 10 सीट चुनाव में जीतेंगे, लेकिन विपक्ष ये चिल्ला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव सारी सीट हार रही, इसलिए 13 को जो करके उसको 20 को किया गया है। ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य मानती हैं? ऐसा तो नहीं है ना है कि ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगा। हाँ। ऐसा तो नहीं है। हाँ। उपचुनाव में जहाँ जहाँ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर प्रचार करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ जहाँ वो ज़्यादा प्रचार करेंगे वहाँ वहाँ चुनाव वो लोग हार जाएंगे, और जहाँ जहाँ वो प्रचार नहीं करेंगे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जुबान में बहुत बड़ी ताकत होती है। यही जुबान लोग कहते हैं, मेरे पूर्वज कहते थे कि यह जुबान जौन बा की लात खियावेला और यह जुबान जौन बा की पानो खियावेला। ये को भोजपुरी में कहावत लोग कहते थे। तो बहुत सारी चीज़ जो आग वो उगलते हैं अपने जुबान से, उससे वोटर नेता सारे लोग आहत होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का पालना चाहिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के कि जहाँ जहाँ वो प्रचार करेंगे वहाँ वहाँ हम जो है कि 9 सीटों में जीत जाएंगे। अभी फिलहाल वो देखते जाएं कि प्रचार वो जिस तरह से कर रहे हैं ना, उस तरह से सारी सीटों पे उनकी हार निश्चित मुझे लग रही है। तो छठ के दिन ही क्यों रखा गया था? समय आपका निर्धारित है, चूंकि लोगों का कमेंट आ रहा है सुनीता राजभर आपको इस पार्टी में ज्वाइन करेंगी, कहाँ उनका भविष्य निश्चित होगा, इस पर क्या कुछ कहना? लोग बराबर कमेंट कर रहे हैं। जी देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि छठ की सुबह मैं अर्घ दे कर के आई, और मुझे ऐसा लगा कि पूजा में लोग जब जिस तरह से श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सूर्य की उपासना माना जाता है छठ पूजा। मैं सूर्य देव को मानती भी हूँ, पूजा भी करती हूँ उनकी। तो मैंने सुबह अर्घ दे के आई, उसके सुबह ही मेरा अचानक मूड बन गया कि मैं पार्टी छोड़ दूँगी, और ऐसा मन में फील हुआ। और मुझे लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब समाज का काम इस पार्टी में हो नहीं पाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ करके किसी ने मुझे बात भी नहीं किया मुझसे, मैंने हस्बैंड से भी अपने नहीं पूछा, और मैं तुरंत इस्तीफा लेकर के कोशिश करती। सूर्यदेव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम 28 तमाम पार्टी दल से लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए और सरकार चल रही है, तो लोगों में कि महिला सुरक्षा की बात तमाम लोग करते हैं। अब एक महिला शरीर का क्या ढंग समझ सकती, महिला को ज़्यादा कर्म से देखी है, और एक महिला वाले समझ सकती है। तो ज़्यादा जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, तमाम महिलाओं के बलिया में तमाम कांड हुए, और देखने को देवरिया में भी कांड हो रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना कि तमाम कांडे हो रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार इस पर फेल दिख रही है, तमाम विपक्ष हमला हो रहा है बार बार। देखिए मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के नाम पर तो इस टाइम जो करंट में सरकार है, मैं क्या बताऊं कि बहुत बुरी दुर्दशा है, बहुत खराब दशा है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले अक्टूबर की मैं बात कर दूं कि महाराजगंज से लेकर के बलिया से लेकर और देवरिया, इन सारे जनपदों से लेकर के कम से कम 6 से 7 सिर्फ राजभर लड़कियों के साथ रेप हुआ, और बोलने वाला कोई नेता नहीं, सारे नेताओं के मुंह में ताला लगा हुआ है। मैं बोलती रह गई फेसबुक के माध्यम से, चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई न्याय नहीं। आज भी अपराधी दरबदर जो है कि अपना भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं उन लोगों को जो है कि न्याय दिलाने में, उतना ही कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को भगाने में, उन लोगों को जो है कि मतलब बचाने में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल नकारती हूँ कि सुरक्षा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें इस टाइम गड़बड़ चल रही हैं। बलिया में एक समस्या आई थी, बनारस के आदित्य राजभर, जो उनको बलिया पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, जो कि राजभर समाज के मामले में आए हुए थे, लड़की मामले में उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और सुबह 24 घंटे बाद छोड़ती है। तो वो करे कि भाई हम जहाँ घटना होती है मैं पहुँचता हूँ, तो उसमें तमाम लोगों की कमेंट आते हैं, तमाम लोग चर्चा चल रहे हैं कि देखिए राजभर समाज की बच्ची के साथ ऐसे हुआ, लेकिन कोई आज नेता नहीं जो कि घर को जाकर के विचार किया कि हमें अगले कहाँ जाना है, कहाँ हमारी भविष्य सुरक्षित हो सकती है। आपने विचार बनाया? अभी इसके लिए तो आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी माफ़ी चाहेंगे। अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, और जब भी कोई स्टैंड लेंगे तो जरूर आपको बताएंगे, और जरूर आपसे भी बताऊंगे। जाते जाते क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जाते जाते बस यही कहेंगे कि आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
में से मैंने जब इस्तीफा दिया है तो मेरा कोई व्यक्तिगत मेरे साथियों कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं रहा। और जो लोग मुझ पे ब्लेम लगा रहे हैं कि मैं बिक गई हूँ, तो एक चीज़ मैं पुनः फिर से दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि मुझे खरीदने के लिए किसी के में भी इतनी औकात नहीं। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे काफ़ी मतलब वो किया जा रहा है कि मतलब आ जाइए, वापस आ जाइए, लेकिन मेरा कहीं से तो कोई मूड नहीं बन रहा है कि अब एक फ़ोन या 100 फ़ोन या 1 करोड़ भी फ़ोन आए तो मैं फिर दोबारा वापस नहीं जा सकती। शुभ आस्था में। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर।